हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं हूं नूरुसलाम और आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल पे। तो गाइस, अब आज का जो वीडियो है वो वीडियो कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बट रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है। आज ही रिज़ल्ट आया है और सीडीएस के रिज़ल्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग इधर उधर परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा। बहुत से लोग रिटर्न क्वालिफाई कर गए हैं और बहुत से लोग आपका रिटर्न नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। तो जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 2021 फरवरी में लगा हुआ है, तो उस पर फोकस करिए। मैं हमेशा से बच्चों से बोलता आया हूँ कि देखो, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आपको एक फोकस एरिया में मेहनत करनी है। अगर आप फोकस एरिया में मेहनत कर लेते हो तो 100% श्योर शॉट आपकी गारंटी आपको मिलेगी सिलेक्शन की, है ना। तो चलिए, आज का ये वीडियो जो है वो क्या कट ऑफ गई है और क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, उस पर हम फोकस कर लेते हैं। चलिए, तो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके गाइज़, तो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है हमारा कट ऑफ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ। प्रीवियस ईयर कट ऑफ में देखो, जो आपका 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, ये सब कट ऑफ यहाँ पर दी हुई है। अब ये जो कट ऑफ, तो यहाँ पर जो एनालिसिस है ये आप देख सकते हो। 15 में 129, 26 में 258, 17 में 144 और 120, है ना। और फिर इस तरह से 18 और 19 का है। ठीक, अब हम जरा 19 का, जो अभी लोक सेवा आयोग या फिर यूपीएससी ने जो कट ऑफ जारी किया है, हम उसको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं और उसके आधार पर जो अभी अभी रिजल्ट आया है 20 का, उसका कट ऑफ डिसाइड कर पता चल जाएगा आपको। तो ये देखिए, ये मेरे पीछे आपका यूपीएससी ने जो कट ऑफ जारी करी उसको शो किया है ना। और इस कट ऑफ को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो, यहाँ पर देखो, IMA, INA, AFA, OTA मेन एंड OTA वीमेंस। ठीक है, तो होता क्या है कि पेपर होते हैं, पेपर आपके जो होते हैं, पेपर आपके कुल मिलाकर 3 पेपर होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके। ओके, अब बच्चों, आपको जीके वाले पेपर में मैं आज थोड़ा सा गाइड करूंगा। बट देखो, जो बच्चे मैथ और इंग्लिश और जीके सब लेके जाते हैं तो IMA, INA और AFA के लिए रहते हैं। बट जो बच्चे मैथ को नहीं ऑप्ट करते हैं वो जाते हैं OTA। ठीक है, अब ये चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, चाहे पेपर 3 हो, सब में इंडिविजुअल 20% नंबर लाने पड़ते हैं उस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। और एग्रीगेट सबकी इंडिविजुअल कट ऑफ यहाँ पर पीछे दी हुई है। एग्रीगेट मतलब जो IMA है तो उसकी कट ऑफ 300 में बनेगी, क्योंकि 3 पेपर है 100 नंबर के। तो आउट ऑफ 300 134 यहाँ की मिनिमम कट ऑफ है, दैट इज 44%। INA की 40%, है ना। और फिर आपका एयरफोर्स 49.3%। और OTA का देखो, OTA के लिए होता है 200 मार्क्स का, है ना। तो 200 मार्क्स में 95 नंबर लाने पर, डैट मीन्स ओनली 47% कवर करने पर आप आराम से इस पेपर को निकाल सकते हो। ठीक, ये जो इधर है, ये रिकमेंडेड जितने भी कैंडिडेट होते हैं आफ्टर SSB। देखो, SSB जो इसमें होती है वो 300 नंबर की SSB भी अलग से होती है। तो ये आपके 600 में से टोटल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और OTA की जो SSB होती है वो 200 नंबर की होती है। तो ये आपके 400 नंबर का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 400 में 176। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि भाई 400 में 176 नामना रिकमेंडेड कैंडिडेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, देखो, अगर आपने इंग्लिश अच्छे से पढ़ रखी है, हमारे चैनल पे ज्वाइन कर रखा है, पीयूष सर की रेगुलर क्लासेस देख रखी है, आई डोंट थिंक कि आपको 100 में से, ठीक है, 20 मार्क्स लाने में कोई दिक्कत होगी। ठीक है,
अगर आप ढंग से मेरे क्रैश कोर्स में मैंने लास्ट मोमेंट के जितने भी जीके की चीज़ें बताई हैं उसमें जीके में 20 मार्क्स लाने की कोई परेशानी हुई होगी, है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैथ में भी 20 नंबर लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बट अब देखो होता क्या है, अब उस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं जो आपके साथ दिक्कत आती है और उस पर ही ज़्यादातर बच्चे परेशान होते हैं, हम उसको देख लेते हैं। तो वो क्या है, देखिए ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं सोचते हैं कि भाई मेरी मैथ वीक है, या कोई सोचता है मेरी इंग्लिश वीक है, कोई कहता है मेरी जीके वीक है। तो भैया आपका जो भी पार्ट वीक हो लेकिन एक पार्ट स्ट्रांग ज़रूर होगा। मोस्टली बच्चों का इंग्लिश वाला पार्ट बड़ा स्ट्रांग होता है ना। अगर आप इंग्लिश में आउट ऑफ 100 50 नंबर ला रहे हो, है ना, और मैथ का पार्ट भी बच्चों का स्ट्रांग होता है, तो आउट ऑफ 100 अगर आप इसमें भी 50 नंबर का स्कोर लेके चल रहे हो और जीके में अगर आपके थोड़े बहुत नंबर कम आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है जीके के पार्ट में, क्योंकि जीके का जो एरिया होता है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा। अब आपको कैसे जीके वाले पार्ट को लेके चलना है, ठीक। देखो हर चीज़ में आपको अगर सिलेक्टिव एरिया लेके चलोगे तो 100% आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे, है ना। कुछ एरिया बच्चों के बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, कुछ एरिया अगर वीक हैं तो वहाँ पे कवर हो जाएंगे। भाई 20 नंबर लाना, 20% कट ऑफ मिनिमम रीच करना इंडिविजुअल पेपर की कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको दिमाग में उस चीज़ को सेट कर लेना है कि कैसे उसको रीच करना है। अब जैसे जीके का पार्ट है तो मैं आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। देखो मैथ वगैरह जो है वो कोई डिफिकल्ट नहीं होता, बस कैलकुलेटिंग एंड टाइम टेकिंग होता है। अगर आपको फॉर्मूलेस पता है, आप एग्जीक्यूशन करना जानते हो तो तुरंत कर लोगे। इंग्लिश में क्या है, अगर रूल्स रेगुलेशन पता है तो आपको सब चीज़ें हो जाएगी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस कर लो। जीके के पार्ट में काफ़ी बड़े एरियाज होते हैं, तो इसमें आपको सिलेक्टिवली काम करना है। सिलेक्टिवली मतलब बहुत समझदारी से चीज़ों को चुनना है, समझना है और उसको सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए जाना है। सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट करने का मतलब है क्या, मैं बताता हूँ। देखिए अगर आप अपने पूरे एग्ज़ाम को देखोगे तो इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका साइंस। डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे साइंस का बड़ा रोल होता है बच्चों, ठीक है। साइंस नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस कवर करता है, इससे ज़्यादा भी होते हैं, कम तो नहीं होते हैं। फिर हमारे पास दूसरा एरिया आता है पॉलिटी। पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो भाई पॉलिटी लगभग 20 क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलता है। कितने क्वेश्चंस को कवर करते हुए, 20। और फिर आपका आता है करंट अफेयर्स। ओके, करंट अफेयर्स का जो एरिया होता है वो नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 30, 20, 50 और 75 क्वेश्चंस तो आपके 75 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे पेपर में यहीं से कवर हो जाएंगे। तो अब क्या बचा, कुछ नहीं। आप अगर भैया अगर आउट ऑफ 120 75 क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हो तो 75 इंटू 0.8 कर लोगे तो आपको मिल जाएगा ठीक ठाक 60 नंबर के करीब। 50% आप कर ले रहे हो, ठीक। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री और थोड़ा सा ज्योग्राफी भी मेहनत कर ले जाते हो तो वो अलग बात है, उस पर ज़्यादा फोकस मत करो। क्यों, क्योंकि वो ट्रेडिशनली जो पेपर देखने को मिलता है उस पेपर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। हम लोग इन सब पे एक क्रैश कोर्स के फॉर्म में चीज़ों को चलाएंगे, तो परेशान मत होइए, ठीक है। कल हमारा एक वेबिनार है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम आपको और गाइड करेंगे कि कैसे ये 2021 को क्रैक करने का क्या क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आपको एक बेसिक स्ट्रेटजी मैंने बता दी है, ठीक। जैसे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम याद रखना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टिवली काम करोगे 100% क्वालिफाई कर जाओगे। अगर हम पेपर पे ध्यान दें तो पेपर में देखिए, पेपर में जो ये आपका अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसका एक रिव्यू देखें
तो उसमें देखो ज्योग्राफी के 21, हिस्ट्री के 15, इकोनॉमी के 17, पॉलिटी के 16, फिजिक्स के 8, केमिस्ट्री के 10, बायोलॉजी के 9, करंट अफेयर के 9, है ना, स्टैटिक मिसलिनियस 15 क्वेश्चन कुल मिला के इस तरह से बने, है ना। और ये सब एक पैटर्न होता है, ये एक जनरल पैटर्न है कि भाई मिनिमम इतना तो आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप कोई और पैटर्न पे देखेंगे, जैसे करंट पैटर्न चल रहा है, उस पर भी इस तरह से चीज़ें चलती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान करके अगर आप पेपर के लिए आगे बढ़ते हो तो 100% आपको पेपर रिटर्न निकल जाएगा। पेपर निकालने के लिए सिर्फ आपको 50% को क्वेश्चंस को करेक्ट करना है, 50% नंबर लाना है, और फिर आप एसएसबी के लिए तैयार हो जाओगे गाइस। तो गाइस इसको ध्यान रखिएगा, और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो जो मैंने आपको बताया है। क्लासेस बढ़िया लग रही हैं, सेशन बढ़िया लग रहा है तो लाइक और शेयर करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते जाओ। सीडीएस 2021 में ये टारगेट लेके आपको चलना है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो था, तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर लो। 21 के एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग बहुत जल्दी एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए उस वेबिनार में। ओके गाइज, चलिए आज के सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।